हेलो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, साथ ही इस साल भी आने के पूरे उनके चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आज कराने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं तुम लोगों को बहुत सारे सैंपल पेपर प्लस जो मेरे नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सारी फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। सो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी से कुछ फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लो, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं ना तो तुमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला से बनेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबाइड के फॉर्मूला से। क्यूबाइड क्या होता है? जैसे ईंट होती है ना घर बनाने के लिए, तो बस ईंट को समझ लो कि वो क्यूबाइड है, क्यूबाइड का शेप है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूबाइड के लिए दो फॉर्मूला है, पहला है सरफेस एरिया का और दूसरा है वॉल्यूम का। तो अगर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो किसी भी क्यूबाइड का, तो वहां पर हम लोग 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर प्लस में लेंथ इंटू हाइट करते हैं। यानी तीनों जो हमारे डायमेंशंस होते हैं, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का, उन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है और सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो निकलता है। और अगर तुमको वॉल्यूम निकालना हो किसी भी क्यूबाइड का, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एरिया निकालने के लिए दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज यहाँ पर हो जाएगा हमारे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के साथ। क्यूब जैसे कि वो हमारा लूडो का जो पासा होता है, डाइस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना हो किसी भी क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। यानी कि जो एक सरफेस एरिया होगा उसके लिए हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई क्यूब तो दिख नहीं रहा मुझे, जैसे एक क्यूब ले लो एग्जाम्पल, अपने दिमाग में बैठाओ, तो उसका ऊपर का जो एरिया रहता है वो कैसे शेप में होता है कि स्क्वायर के शेप में होता है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, साइड का साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइड को वहां पर हमारा जो है दोनों साइड सेम है, तो इसीलिए वहां पर जो साइड है ना उसको लेंथ या ब्रेथ नहीं कहा जाता, उससे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा ए का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक सरफेस एरिया का। लेकिन उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो टोटल 6 फेस होते हैं किसी भी क्यूब में, इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई करके 6a का स्क्वायर जो है वो हमारा फॉर्मूला बनता है। तो चीजों को अगर तुम यहाँ पर समझ करके याद करोगे ना, तो एग्जाम में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो कई बार हम लोग रट के जाते हैं एग्जाम में ना, तो भूल जाते हैं कि यार इसका फॉर्मूला क्या था। लेकिन अगर हम लोग समझ के जाएंगे तो हम लोगों को अगर स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद है तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो यहाँ पर हमारे पास ए का क्यूब हो जाता है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो तीनों हमारे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और तीनों को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए का क्यूब। तो इस तरीके से क्यूबाइड और क्यूब के जो फॉर्मूला है तुमको आसानी से याद होंगे। जब क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्मूला याद हो जाए तो उसके बाद तुम जल्दी से आ जाओ सिलेंडर के पास। सिलेंडर जो घर में हमारा रखा रहता है ना, क्या बोलते हैं, गैस की टंकी, उसको भी सिलेंडर बोलते हैं नॉर्मली। और उसके अलावा जो भी तुम्हारे पास हाथ में इस टाइप का शेप हो, जैसे कि ये मेरे पास एक पेन है, तो पेन भी एक सिलेंडर का शेप होता है। जो पानी का बॉटल है वो भी सिलेंडर होता है, गिलास जिससे हम पानी पीते हैं, कप जिससे हम चाय पीते हैं, तो वो सारे सिलेंडर के शेप के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो दो सरफेस एरिया, एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, गिलास में जो हम लोग पानी पीते हैं, तो उसका साइड साइड का जो फेस होता है, या फिर इस पेन को अगर तुम देख पा रहे हो तो इसके साइड साइड का जो फेसेस है ना, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का अगर हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगा कभी भी, तो हम लोग वहां पर 2 पाई RH का फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में यूज होता है जहां पर हमारा रोड रोलर वाला क्वेश्चन आता है कि ये रोड रोलर है जो एक रोड को बना रहा है, तो वो क्या होता है, ऐसे रोड के ऊपर चलता है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया ये उसके कॉन्टेक्ट में आता है। इस वजह से वहां पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई आर और H प्लस आर। एक्चुअल में ये जो हमारा फॉर्मूला है इसी का यूज करके ये फॉर्मूला भी बना है। मैं तुमको समझाता हूँ कैसे। हमने देखा कि 2 पाई आर एच जो हमारा फॉर्मूला था वो था कर्व सरफेस एरिया का, यानी कि साइड साइड का एरिया। अब अगर मुझे ऊपर का जो सर्कल वाला शेप होगा, जैसे तुम गिलास का एग्जांपल मिल लो, अपने दिमाग में एक गिलास बनाओ, उसमें देखना साइड साइड का एरिया आएगा, फिर ऊपर में एक सर्कुलर शेप आता है और नीचे भी उसका जो है सर्कुलर शेप आता है। तो ऊपर के सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे भी हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दो हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाते हैं। तो 2 पाई आर एच में हमारा 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से देखो 2 और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया जाता है, पाई और पाई दोनों में से कॉमन ले लिया जाता है, आर और आर दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर से एच बच जाता है और यहाँ पर से एक सिंगल आर बच जाता है। तो ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसको तुम इस तरीके से भी याद कर सकते हो। यानी कर्व सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर और नीचे का जो सर्कल वाला शेप होता है उसके एरिया को ऐड करते हैं, तो वहां से हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है। और इसका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर करना है और एच लगा देना है, तो हमारा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है किसके लिए, सिलेंडर के लिए, वो बन जाएगा।
देन हम लोग आ जाते हैं कोन के पास। कोन किसे कहा जाता है? तो जैसे बर्थडे वाला टोपी तुम लोग देखे होगे, जोकर वाला टोपी जिसे हम लोग बोलते हैं, क्लाउन कैप, या फिर तुमने भुट्टा देखा होगा, है ना, मकई का भुट्टा उसको ही बोलते हैं, या फिर तुमने टेंट देखा होगा, टेंट लगा हुआ, कैंपिंग करने के जो टेंट लगाते हैं, तो वो सारे कोन के एग्जांपल्स हैं। तो कोन का अगर अपने को सरफेस एरिया निकालना हो तो उसमें भी दो चीजें होती हैं कि साइड साइड का एरिया, जैसे हमने टेंट बनाया तो टेंट में जो कपड़ा लगता है, या फिर जब हम लोग चना वगैरह खाते हैं तो देखते हो कागज को मोड़ करके बनाया जाता है कोन की तरह, तो बस वही कोन का बात किया जा रहा है। तो उसमें जो साइड साइड का जो कागज जिसको हमने यूज किया, वो जो एरिया कहलाता है वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल क्या होती है? तो एल उसकी स्लैंट हाइट होती है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो पाई आर एल हमारा कर्व सरफेस एरिया है, और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो फिर यहाँ पर वही चीज होता है कि पाई आर एल में नीचे जो सर्कल बने रहता है, जैसे कि तुमने टेंट लगाया तो साइड साइड में तो टेंट बने रहेगा कोन की तरह, और जो नीचे में हमारा जगह रहेगा जिसमें हम बैठेंगे वो एक सर्कल का शेप ले लेता है ना, तो उसको हम लोग वहां पर मिला देते हैं, यानी पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐड कर देते हैं, क्योंकि सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो बस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर करोगे तो जैसे कॉमन लेकर के ये फॉर्मूला बना, उसी तरीके से यहाँ पर पाई आर और एल प्लस आर वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया कोन का फॉर्मूला। और कोन से हम जिससे हमारा ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का ही 1/3 जो है वो हमारा कोन होता है। किसी भी सिलेंडर को तुम जब देखोगे ध्यान से, जैसे ये सिलेंडर मैं बनाता हूँ, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में अगर आप तुम लोग इसको बीच से ऐसे कट कर देखो, ऐसे इस तरीके से अगर इसको तुम ऐसे बनाओ तो तुमको दिखेगा कि एक कोन यहाँ पर भी निकल करके आ रहा है, एक कोन इधर भी निकल करके आ रहा है, और एक कोन बीच में भी निकल करके आ रहा है। टोटल 3 कोन बनते हैं। इसीलिए जो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो जस्ट हमारे इस वाले फॉर्मूला का 1/3 हो जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच में हम लोग 1/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। अब लास्ट वाला स्लाइड है जहां पर मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, टेंशन ना लो, बहुत सारे फॉर्मूला है लेकिन तुम लोग आराम से याद कर सकते हो। तुम लोग सिंपली क्या करो, सारे फॉर्मूला को लिख लो और अपने जहां पर पढ़ाई करते हो ना वहां पर चिपका लो, और जब भी तुम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठो, तुम भले इंग्लिश पढ़ने बैठो, एक बार फॉर्मूला की तरफ देख लेना, तुमको सारे फॉर्मूला आराम से याद हो जाएंगे। अगर तुम 15-20 दिन भी कंटिन्यूस एक बार फॉर्मूला को अगर देख लोगे ना तो तुम दिमाग में फिट हो जाता है फॉर्मूला। तो अब जो लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो स्फीयर का, जिसको हम गोला कहते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया या सर हो जाता है हमारा सर, वैसे पूरा तरीके से तो स्फीयर नहीं है, ओवल के शेप में है। तो जो गोल होते हैं जैसे लड्डू होता है ना, तो वो सारी चीजें हमारा स्फीयर कहलाता है। और हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ? तो जैसे लड्डू है, लड्डू को आधा खा जाओ तो जो आधा लड्डू बचेगा वो हेमिस्फीयर हो गया। या फिर हमारे पास क्रिकेट के जो टेनिस बॉल होते हैं, तुमने देखा होगा कई बार उसमें शॉट लगते लगते वो बॉल क्या होता है, बीचों बीच से फट जाता है। या नारियल का जो टुकड़ा होता है, नारियल का गोला अंदर से निकलता है, उसको हम लोग बीच से काट देते हैं, तो वो जो दो हमारे स्फीयर मिलते हैं ना वो हेमिस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब स्फीयर का और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला बहुत सारा सिमिलर है, एकदम आराम से याद हो जाएगा। अगर तुम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसी भी स्फीयर का, स्फीयर में एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया ही होता है क्योंकि गोल होता है। अब गोल में कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको इसका वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपली है 4/3 पाई आर का क्यूब, तुरंत याद हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर तुम्हारा सरफेस एरिया के लिए है स्फीयर का, और 4/3 पाई आर का क्यूब जो है वो फॉर्मूला है इसके वॉल्यूम का। और जब तुम हेमिस्फीयर के पास आओगे, यानी स्फीयर को जब बीचों बीच से कट करके आधा बना दोगे, आधा लड्डू खा जाओगे, तो बस इसका जस्ट आधा हो जाएगा। अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, देखो मैं इसको तुमको एग्जांपल समझाता हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ी देर इसको इमेजिन कर लो कि ये एक क्या है, कर्व है हमारे पास पूरा, यानी कि एक सॉलिड है। सॉलिड का मतलब कि ये हमारा एक स्फीयर है। तो अभी ये तो स्फीयर जब रहेगा तो सब पूरा का पूरा एक ही फेस दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे, है ना, इस तरीके से दिखता है। तो इधर जो हमारे पास है ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। यहां से जैसे मैंने इसको कट किया तो ये वाला पार्ट यहाँ पर है साइड साइड का, लेकिन इसमें ना अब जब कट करते हैं ना तो एक सरफेस और आ जाता है। वो कौन सा सरफेस? तो ये ऊपर वाला सरफेस जो है ना वो आ जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका जस्ट आधा कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर का जस्ट आधा कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इस आधे में ये जो एरिया है, ये जो सर्कल वाला एरिया है, इसको भी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर में जब तुम एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इस तरीके से तुम इसको आराम से याद कर सकते हो। और लास्ट में इसका जो वॉल्यूम है तो जस्ट इसका आधा, ये 4/3 था तो ये 2/3 हो जाएगा पाई आर के क्यूब के साथ। तो ये सारे फॉर्मुलाज हैं जो तुमको जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेने हैं। अगर तुमको फॉर्मूला याद रहेगा बच्चा, तभी तुम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर को आसानी से बना सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगने लगेगा तुमको। ठीक है, अब एक और चीज जल्दी से मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे तुम मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे साइंस की कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है सैंपल पेपर्स को, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनका एक अच्छा सा सैंपल पेपर बना हो तुम्हारे रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, और तुम उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे जरूरी होता है
पहले से क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करके जाना। तो अगर तुम महंगे बुक नहीं ले सकते हो तो उन सारे बुक्स को पढ़ करके मैंने उसका जो अच्छा सा निचोड़ है, जो उसमें तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव चीजें थी, और अलग से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का मैंने स्टडी करके तुम्हारे लिए परफेक्ट एक बुक बनाया है, एक सीक्रेट नोट्स बनाया है, जो कि एक ई बुक के फॉर्म में है। इसकी प्राइस मिनिमम है 249 रुपीज है। अगर तुम लोगों को इसको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें तुमको वन शॉट नोट भी मिल जाएगा और बहुत सारी मिलेंगी चीजें। तुम लिंक में जाकर के जब क्लिक करना तो उसका वेबसाइट, मेरा जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा बुक वाला, और उसमें तुम सारी चीजें देख सकते हो कि इस बुक में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे जरूरी जो है, जो तुम्हारे काम आएगा, वो है सैंपल पेपर, जिसमें मैंने बोर्ड एग्जाम के 4 सैंपल पेपर बना करके रखे हैं विद सॉल्यूशन, जो तुम्हारे बहुत काम की चीज है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से। और ये जो क्वेश्चन है भले छोटा दिख रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ग्लास है इन शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, पानी का ग्लास सिलेंडर के शेप में है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस और उसकी हाइट हमको दे दी गई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ जूस इन लीटर रिक्वायर्ड टू फिल सच 6 ग्लासेस, यानी कि उसी टाइप के अगर हमारे पास 6 ग्लासेस हैं टोटल में, तो उनमें मैं कितना जूस भर सकता हूं। तो भैया जब हम लोग घर में मेहमान आता है तो थोड़ा सा उस जगह छोड़ करके उसको जूस देते हैं ना, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उसमें जगह को नहीं छोड़ना है, उसमें तुमको कंप्लीट जो गिलास है पूरे का वॉल्यूम निकालना है। यानी कि अगर ये मान लो इस तरीके से गिलास हमारे पास है, तो इसमें पूरा ऊपर तक भर के दम दे देना, चाहे सामने वाले के पैंट में गिरे, कपड़ा गंदा हो या कुछ हो, हमको पूरा भर के देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, जब वॉल्यूम निकलेगा तो फिर उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ग्लास का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमको बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको बोल रहा है पाई का जहां पर जरूरत पड़ेगा तो वहां पे 22/7 यूज कीजिएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, यानी कि एक ग्लास का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है। तो यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई आर स्क्वायर है, फॉर्मूला मैंने दिखाया तुमको। तो पाई के वजह में बोल दिया 22/7 लेने के लिए, आर का स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर करना है, तो उसको हम 7 × 7 दो बार लिख सकते हैं। और जो एच है हमारे पास, हाइट है वो कितनी है, वो 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 7 से पहले तो 7 कट हो जाएगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आता है, और ये जो जीरो है 10 का वो उतर जाएगा, यानी 1540 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो हमारा वॉल्यूम है। हमारा जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में निकलता है। इसका रीजन मैंने कई बार तुम लोगों को पहले ही बताया रखा है। तो ये एक गिलास का वॉल्यूम निकला। अब तुम क्या करो, 6 ग्लास की जो वॉल्यूम है वो निकाल लो। तो यहाँ पर एक ग्लास का निकल गया है। अब हम लिखेंगे इसलिए जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, सेम टू सेम उतार देना पूरा, बस यहाँ पर 6 ग्लास कर देना लास्ट में, कि 6 ग्लास का वॉल्यूम के लिए क्या करना है, तो 1 का पता है, हम लोग को 6 का चाहिए, तो सिंपली 1540 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 6 0 0, 6 4 24 का 4 कैरी हो गया हमारे पास 2, ये हो जाएगा 30 और 2 मिलकर के 32 का 2 कैरी हो गया, फिर से 1, 6 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा 9। तो 9240 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो वॉल्यूम निकल गया। लेकिन अभी ये किस चीज में है, अभी ये सेंटीमीटर के क्यूब में है। हमसे ये पूछा गया है कि उन ग्लास में अगर अपने को जूस भरना है तो जूस वाले से अगर हम जूस लेने जाएंगे तो उससे तो लीटर में मांगेंगे, भैया 2 लीटर 3 लीटर जूस दे दो, इस तरीके से मांगेंगे, सेंटीमीटर के क्यूब में तो मांगेंगे नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए तुम लोगों को यूनिट्स का याद होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका भी वही है शॉर्ट तरीका कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको भी तुम लिख करके अपने दीवार में चिपका लो, ताकि एग्जाम में तुरंत वो याद आए, नहीं तो इधर उधर देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कुछ काम नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर जो हमारा 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि जो हम लोगों को जूस चाहिए, जूस हमसे क्या बोला था लीटर में ना, तो जूस इन लीटर्स, अगर हमको इसको लीटर में निकालना है तो जो हमारा नंबर था कितना था, 924 था ना, हाँ 9240। तो जो हमारा 9240 है इसे हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 डिजिट है, नीचे 2 0 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 9.24 लीटर जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इतनी जूस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमको 6 ग्लासेस को फिल करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कराया, क्योंकि 2015 की सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका था। भले लग रहा है इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे लोग कहां पर गड़बड़ करते हैं, लास्ट में इस वाले पॉइंट पर आकर गड़बड़ कर देते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है यूनिट्स। तो यूनिट्स का भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुमको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। इजी पीजी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, आता भी है तो लास्ट में इस तरीके से घुमाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तुमसे, मुझे उम्मीद है आप आराम से बना लोगे। चलो और क्वेश्चन बनाए। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2017 के बाद 2020 में भी क्वेश्चन आ गया था। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन कई बार तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक टॉय है हमारा, वो किस तरीके का टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी कि आपके पास एक टॉय है जहां पर हमारे पास एक हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या है, एक कोन है,
सॉरी इस तरीके से मान लो एक हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, और इसी रेडियस का हमारे पास एक कोन है इस तरीके से, ठीक। तो इस टाइप से एक टॉय रहता है जिसको तुम कभी भी गिराओगे ना तो ऊपर से दोबारा उड़ जाता है। अब इस टॉय के बारे में हमको क्या क्या बताया गया है कि यहाँ पर हमारे पास कोन है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर है उसका भी सेम रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा बच्चा ये वाले लाइन ये हमारा 3.5 होगा। ध्यान रखना कि जब कभी भी तुम हेमिस्फीयर बनाते हो ना तो हेमिस्फीयर में जो इधर रेडियस होता है ना वही रेडियस इधर भी होता है, सेम होता है सारी तरफ रेडियस हमारा। तो यहाँ पर भले मेरा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, अगर मैं इसको मिटा करके थोड़ा छोटा करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा इस तरीके से। तो इधर जो मेरा रेडियस है वही रेडियस मेरा यहाँ पर भी होगा, ये ध्यान रखना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे हमसे क्या बोल रहा कि द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के इस ऊपर वाले पार्ट से लेकर के नीचे यहां से एकदम सीधाई में ये पार्ट मान लो टोटल जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो बताइए इस टॉय की जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये साइड साइड का इसका एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया हमारा हेमिस्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया हमारा इसका। तो जब इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया मिलेगा दोनों आपस में चिपकेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा इसका यानी कि इस टॉय का। अब तुम लोग सर टोटल सरफेस एरिया बोला तो आप कर्व सरफेस एरिया क्यों बोल रहे हो, हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो नहीं बेटा, अगर तुम कोन का टोटल सरफेस एरिया देखो तो वो क्या होता है, कोन के टोटल सरफेस एरिया के लिए साइड के एरिया का यूज करते हैं और जो यहाँ पे सर्कल वाला शेप होता है जो चिपक गया है नीचे वाले हमारे हेमिस्फीयर के साथ उसका एरिया को हम लोग मिला देते हैं। तो एक्चुअल में जो बीच में हमारा एरिया है ना चिपक जा रहा है वो उस टॉय में दिख नहीं रहा, वो अंदर के भाग है। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर बाहर का भाग का निकालना है और यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलेगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये अपने को एक्चुअल में निकालना है। तो कोन के कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। हम लोग के पास तो यहाँ पर हाइट भी नहीं दिया हुआ है, हमको तो कोन का हाइट थोड़ी बताया, हमको तो टोटल हाइट बताया है। तो सबसे पहले क्या करो कि तुम लोगों को ये पता है ना कि अगर अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना हो किसी भी कोन का तो उसके लिए हम पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर एक पाइथागोरियन हमारे पास ट्रायंगल बन जाता है, राइट ट्रायंगल बन जाता है इसलिए। तो अब हमारे पास जो हाइट है इस कोन की पहले हम वो पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, देख लो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ तक, तो ये जो हमारा ऊपर का हाइट है और ये नीचे का ये वाला जो हाइट है ये मिला करके है 15.5 और उस 15.5 में ये वाला जो पार्ट है ना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमें दे दिया है 3.5 क्योंकि रेडियस है वो तो हमारा। तो अगर मुझे हाइट निकालना हो कोन का तो हाइट ऑफ जो कोन होगा वो कितना होगा, तो वो यहाँ पर निकल करके आएगा टोटल वाली हाइट से यानी कि 15.5 में से माइनस कर देंगे हम लोग इस 3.5 को। तो 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है हमारा ये कोन का और साथ ही साथ कोन का जो रेडियस है वो हमको बता ही दिया गया है कि जो रेडियस है कोन की वो हमारी 3.5 है। तो ये हमें दो चीजें पता है। अब अगर मुझे स्लैंट हाइट निकालना हो जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दो। देखो होता क्या है कि एक्चुअल में जब देखोगे तो ये राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर करो तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि हमारे पास जो एल का स्क्वायर होगा इस तरीके से एल का स्क्वायर यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है अभी फिलहाल ये वाला हाइपोटेन्यूज है जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल का स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। ये चीज होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट तुमको अगर एल की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो तो सामने वाली चीज जो है वो रूट में आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर जो कि हमें दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कर लो और फिर प्लस में एच का स्क्वायर जो कि हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3.5 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो मैंने इसका कैलकुलेशन पहले से ही करके रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो ये हो जाता है 12.25। ठीक, 12.25। तुम लोग देखो मल्टीप्लाई वगैरह तुम लोग को तो एग्जाम में करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम लोग तो अभी से प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मैंने कैलकुलेशन इसलिए पहले से कर लिया क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता तुम्हारा और खुद कभी, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया ताकि तुमको बस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि क्या यूज करना है, क्यों यूज करना है। बाकी तुम आराम से प्लस माइनस तो खरीद सकते हो। और 12 कैसे तुम जानती हो कि ये हमारा 144 होता है, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये तुम्हारा रूट के अंदर कितना आ जाएगा 144 प्लस 12 यानी कि 156 और प्लस में पॉइंट में हमारे पास 25 और ये जो हमारा निकल करके आया है 15,625 एक्चुअल में जो कि हमारा 156.25 तुमको दिख रहा है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12.5। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, तो वही जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है हम उसका यूज करेंगे, या तो हमको याद होना चाहिए, दो तरीके से निकाल सकते हो, या फिर तुम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 125 जो है
इसका स्क्वायर रूट होता है। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर देखो 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ हम 1 डिजिट रखेंगे, क्योंकि 12.5 मल्टीप्लाई जब 12.5 करोगे तब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर निकल करके आएगा 15625, और यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल, तो वो हमारा एक्चुअल में 2 डिजिट के बाद लगता है जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। तो ये तुम्हारा निकल करके आ गया क्या चीज, अभी हमारा ये स्लैंट हेड केवल निकला है। ये क्या निकला है अभी हमारा स्लैंट हाइट, इट मींस एल की वैल्यू निकली है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका टोटल एरिया निकालने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में अगर पूरे नंबर चाहिए तो सबसे पहले तो इस तरीके से लिखना भी पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट वहां पर ये मत लिख देना कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इस तरीके से लिखना कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए टॉय का, तो मैं वहां पर कोन का कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर दूंगा हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को। तो थोड़ी देर पहले मैं तुम लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल था, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या था, तो 2 पाई आर का स्क्वायर था। तो यहाँ से सबसे पहला काम करो कि तुम पाई को कॉमन ले लो, क्योंकि हमको इसकी जरूरत दिख नहीं रही फिलहाल। यहाँ पर तुम्हारा आर मल्टीप्लाई एल बचेगा और यहाँ पर हमारे पास 2 का मल्टीप्लाई आर के स्क्वायर के साथ ये बचेगा, ठीक है। तो पाई रहेगा बाहर में थोड़ी देर के लिए, आर हमारे पास कितना है 3.5 है, मल्टीप्लाई एल से हो जाएगा जो कि हमारे पास है 12.5 हमने अभी निकाला, फिर प्लस कर देंगे हम लोग इसको जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, और रेडियस हमारा 3.5 है तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से पाई, फिर 3.5 का जब 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 43.75 यानी कि 43.75, और इधर हमारे पास 3.5 का स्क्वायर मैंने कितना बताया था अभी तुम लोगों को, 12.25 बताया था। 12.25 पे जब मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 12 2 जो हमारा 24 हो जाएगा, और 2.5 जो है हमारे पास यानी 0.25 ये हमारा 50 बना लेगा, यानी कि 5 बना लेगा। तो इसको तुम ऐसे लिखो 24.5, या 0 भी लगा सकते हो चाहो तो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई, यहाँ पर जब ऐड करोगे तो ये देखो कितना आएगा, ये तुम्हारा 5 हो गया, ये 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 1, तो ये जगह 4 और 4 हमारा 8, और 4 और 2 हमारा 6 हो गया। हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो। तो फिलहाल अभी हमारे पास कंप्लीट आंसर नहीं आया है, हमने पाई की वैल्यू को पुट नहीं किया है, तो लास्ट में हम वही काम करेंगे, पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो पुट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 68.25 से। देखो फिलहाल इसको मैं कट कर दे रहा हूँ 7 के पहाड़ा से, 7 के टेबल में देखो 7 9 63 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, वो 5 आगे जाकर इसको 52 बना देगा, तो 37 37 49 होगा, और हम डेसिमल के पास आ गए हैं तो पहले डेसिमल लगाएंगे। अब 49 हुआ, 52 में से 49 माइनस करो, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर इसको 35 बना देगा, तो 7 पन्ना 35 हो गया। तो 9.75 मल्टीप्लाई 22 करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया वो कितना है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि एरिया सेंटीमीटर के स्क्वायर में, जो भी यूनिट दिया हुआ है उसके स्क्वायर में निकल करके आता है, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो। बाकी कितना निकल करके आएगा जल्दी से तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले बता पाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया था। इसमें बोला गया था कि एक वुडन आर्टिकल है ना, लकड़ी से बना हुआ कुछ खिलौना सामान जो भी होगा, वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर था और सिलेंडर से क्या किया, स्कूप लगा करके जिस तरीके से भी वहां पर से कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर को निकाल दिया गया, जैसे हम लोग आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप करके, वैसे ये सिलेंडर का शेप एकदम कंप्लीट फुल्ली था, जैसे कुछ इस तरीके से होगा, मान लो ऐसे एकदम भरा हुआ होगा। अब यहाँ से इसको कट करके इतना पार्ट को निकाल दिया गया, ये जो पार्ट है ये कट करके बाहर निकल चुका है। तो अब ये कैसा दिख रहा होगा, अब ये ऐसा कुछ दिख रहा होगा नीचे में, ठीक है, नीचे से भी निकाला गया है। तो पहले मैं आधा दिखाता हूँ, अगर ऊपर से निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और उसी तरीके से अगर मैं नीचे से भी निकाल दूं तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ही इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसका ही जो ये 3D वर्जन दिया हुआ है उसको मैंने 2D में थोड़ा सा बना करके समझाने की कोशिश की है। इसका ही हमको क्या करना है, कुछ डिटेल दिया हुआ है और उसका कुछ निकालना है। तो हमसे बोला जा रहा है कि एज शो इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है टोटल वो 10 सेंटीमीटर है, एंड द इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस था यहाँ से यहाँ तक वो 3.5 था। तो ये ध्यान रखना कि अगर सिलेंडर का रेडियस 3.5 दिया हुआ है तो वही रेडियस हमारे कोन का, कोन बोल रहा हूँ, इस हेमिस्फीयर का भी होगा, क्योंकि इस सिलेंडर से ही तो वो स्कूप करके निकाला गया है ना। तो जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का, वही रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का भी होगा। अब आगे क्या बोल रहा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है, कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो साइड साइड का एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे इस सिलेंडर का। उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया भी अब आ गया है, ऐसे जो हमारा कप निकल करके बाहर आया है
तो वहां पर तुम इमेजिन करो कि जब कभी भी आइसक्रीम को से बाहर निकालोगे तो वहां पर एक क्या बोल सकते हो तुम लोग, छोटा सा कप की तरह एक डिजाइन बन जाएगा ना। तो बस वही जो डिजाइन है उसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ताकि हमारा वो टोटल सरफेस एरिया बन सके। तो ऊपर वाला भी डिजाइन और नीचे वाला भी जो डिजाइन है दोनों का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का, तो उसके लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इस सिलेंडर का, और प्लस कर देंगे नीचे वाला और ऊपर वाला, दोनों सेम है ना, तो नीचे और ऊपर का जो हमारा स्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूं, तुम चाहो तो चीजों को भी लिख सकते हो कि जो जो चीजें तुमको दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हाइट दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो कितना है, तो वो हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो रेडियस का वैसे अपने को दोनों जगह पर जरूरत पड़ेगा, तो रेडियस है 3.5। तो ये जो रेडियस है वो दोनों के लिए है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारा सिलेंडर के लिए भी है और हमारे हेमिस्फीयर के लिए भी है। अब जब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन, सॉरी कोन बोल रहा हूं, हेमिस्फीयर, जो हमारे नीचे में और ये ऊपर में जो दो हेमिस्फीयर हैं, इन दोनों के हम लोग कर्व सरफेस एरिया को यहाँ पर ऐड करेंगे, तब जाकर के हमारे पास निकल करके आएगा टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का। तो यहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना, टू पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच हमारा हो जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और अगर मुझे हेमिस्फीयर का निकालना है, तो हेमिस्फीयर क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर स्क्वायर ना, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के साथ। ये हमारा फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया हमारा हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का, और उसमें 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों का जो साइज है वो सेम है, तो दो बार अलग अलग निकाल के प्लस करने से अच्छा है कि सिंपली तुम उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर से वही काम करेंगे, पाई को फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, देखो 2 हो गया, मल्टीप्लाई में पाई हो गया, मल्टीप्लाई में आर है, तो रेडियस कितना हमारा 3.5 है, और एच जो हमारा वो 10 है। तो इस तरीके से तुम सभी को लिख लो, फिर ऐड कर दो इसमें ये वाला 2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 मल्टीप्लाई में पाई है, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3.5 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 35 बनेगा, 35 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा, तो ये 70 पाई इधर निकल करके आ गया। और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास हमने देखा था कि 3.5 का स्क्वायर कितना था, 12.25 था, 12.25 का 2 से मल्टीप्लाई किए थे हमने, तो 24.5 आया था पिछले क्वेश्चन में। अब उस 24.5 का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले से, तो 24 जो हमारा 48 हो जाएगा, और 0.5 मिल करके 1 और बढ़ा देगा, तो 48 प्लस 1 हमारा 49 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 49 पाई। अब दोनों को ऐड कर दो और तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, तो 70 और प्लस में 40 हो जाएगा हमारा 110 और 9 119, तो ये हो जाएगा हमारा 119 पाई। तो 119 पाई का मतलब कि 119 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 22/7 से, तो फिर से वही काम करते हैं, 7 के पहाड़ा से 7 एकम 7, 4 आगे जाएगा, 7 7 49, चलो 17 गुणी 12 सॉरी 17 गुणी 22 हो गया। इसका भी आंसर जल्दी से मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जो फाइनल आंसर है सिंपली तुम लोग कमेंट करके बताओ, ताकि तुमको भी थोड़ा सा लगे कि तुम खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो। केवल वीडियोस देखोगे, लेक्चर देखोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर मैथ्स करना है बेटा तो खुद से कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, और जो चीजें मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, देखा देखी नहीं, खुद से भी सॉल्व। मेरा एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीजें बैठ सके। बस वीडियो देखोगे, लेक्चर सुनोगे तो मैथ कहानी तो होती नहीं है, याद रहेगी नहीं, बस तुमको मेथड से याद रहेंगे, लेकिन तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पाओ क्वेश्चन को। सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। चलो अगला क्वेश्चन बनाया, और मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रहा है, महंगे बुक्स जो होते हैं सवाल के एजुकेट कर लेने में दिक्कत है, तो हमारा आप लोग सैंपल पेपर हमारा सीक्रेट बुक जरूर एक बार परचेस करो। 249 रुपये में तुमको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे ई बुक्स, जिसमें मैथ्स भी होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश का भी मैंने सैंपल पेपर बना दिया है, तो हर चीज इसमें तुमको मिल जाएगा। तुम एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना, उसमें तुमको बच्चों के रिव्यू भी दिखेंगे, जिन बच्चों ने पहले लिया है ना उन लोग कितना अच्छा रिव्यू दिया वही तुमको समझ में आ जाएगा, उनके रिव्यू को पढ़ करके ये कितने काम की चीज है। पिछला वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि बेटा ये जो क्वेश्चन है ना सिमिलर क्वेश्चन है, और 2020 के एग्जाम में फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड है सिलेंडर के शेप में, जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर। हाइट और डायमीटर दिया हुआ है किसका, तो एक हमारे पास सिलेंडर का, पिछले बार भी सिलेंडर था, इस बार फिर दोबारा सिलेंडर है, लेकिन इस बार चेंज क्या किया गया वो ध्यान से समझना। कि इसमें बोल रहा है कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यानी कि इस बार हमारे पास एक हमारा कॉनिकल कैविटी निकाला गया है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एक कोन पकड़ते हैं यहां से यहां तक, ठीक है,
ये हमारा नीचे तक आएगा, लेकिन ओहो, ये लाइन, ये यहां से यहां तक हमारा एक कोन निकल करके आ रहा है। ठीक, एक कोन निकल रहा है जिसकी जो हाइट है हमारे पास साफ साफ बोला गया है कि कैविटी सेम हाइट की है। तो जो हाइट हमारा इसका था वही हाइट इस कोन का, इसलिए मैंने इसको एकदम नीचे कॉर्नर तक बनाया है। और साथ ही साथ हमसे बोल रहे हैं कि इसकी डायमीटर भी सेम है। अब आपको बताना है कि जो बचा हुआ पार्टिकल है, जो बचा हुआ हमारा आर्टिकल है, वो कितने हैं, उसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया वो कितना है। तो अब इसमें क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे, बस ध्यान लगाना है इस बार। पिछले बार दो हमारे पास हेमिस्फीयर निकले हुए थे, इस बार एक कोन निकला हुआ है। तो पहले तो हम लोग साइड साइड का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। नीचे में इस बार हमारा फ्लैट रहेगा। जैसे तुम अपने दिमाग में ये इमेजिन करो कि तुम्हारे पास फिर से वही एक गिलास में पानी है, या फिर गिलास है समझ लो, सिंपल सा, एक उस शेप में सिलेंडर में कुछ भी है, तुम उसमें से कोन कट कर रहे हो। तो कोन जब कट करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन तो निकल जाएगा, लेकिन नीचे में जो फेस रहेगा उसका सर्कल वाला, वो तो बचा हुआ रहेगा, उसको तो टच नहीं कर पाएगा वो। तो नीचे जो सर्कल का फेस है उसको भी हम लोग को इस बार इंक्लूड करना है। पिछले बार हमने क्यों नहीं सर्कल को इंक्लूड किया था, क्योंकि दोनों साइड हेमिस्फीयर थे हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इस सिलेंडर का। ये जो नीचे का सर्कुलर फेस है इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, और फिर उसमें प्लस करेंगे इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जब ये खाली हुआ है तो ये जो साइड साइड का एरिया रहेगा ना कोन का, अंदर में जो एरिया बने रहेगा वो वाला एरिया हमको निकालना है, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और बाकी ऊपर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो वो कट करके खाली हो चुका है, खोखला हो चुका है, इसीलिए कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम चीजों को लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है और हमको क्या निकालना है। हमको देखो हाइट का, सिलेंडर का हाइट की जरूरत तो पड़ेगा ही, तो हाइट ऑफ सिलेंडर में लिख देता हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हमको कितना दिया हुआ है, तो ये बोला गया था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है वो है 16। तो जो रेडियस होगा, रेडियस, और ये रेडियस किसका है, तो ये रेडियस सभी का है। सभी से मतलब मेरा क्या है कि इस कोन का भी रेडियस वही होगा, क्योंकि डायमीटर और हमारा अगर बराबर था तो रेडियस भी बराबर होगा। साथ ही साथ हमारा रेडियस इस सिलेंडर का भी वही चीज होगा, और जो नीचे हमारा सर्कल वाला फेस है उसका भी रेडियस, सारी चीजों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, इसलिए मैं सिंपल में यहाँ पे रेडियस लिख रहा हूँ। तो रेडियस कितना होगा, तो हमारा जो डायमीटर है उसको आधा कर देते हैं तो रेडियस आ जाता है। तो 8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। लेकिन हमको पता है कि अगर मुझे इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे। एल, एल मतलब वही स्लैंट हाइट हमारा किसका, तो उस कोन का। तो इसके लिए क्या करना है, हमको रूट के अंदर लगाना है आर का स्क्वायर और प्लस में हमारा एच का स्क्वायर। आर कितना है, आर हमने देखा 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो। एच कितना है, तो एच हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कितना, ये हो जाएगा 8 8 है 64 और प्लस है 15 25 225। तो ये मिल करके तुम्हारा कितना बन जाएगा, 5 और 4 हमारे पास 9 आ गया, 2 और 6 8 आ गया, 2 हो गया, 289 आ गया। यानी कि जो हमारा स्लैंट हाइट है वो हमारा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि 289 जो है वो 17 का हमारा स्क्वायर होता है। तो हमारा स्लैंट हाइट निकल कर क्या गया। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया का सबसे सिंपल तरीका है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा सॉलिड, जो भी सॉलिड बचा हुआ है, रिमेनिंग सॉलिड जैसे लिखना चाहो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सर्कल है उसको प्लस करेंगे, है ना। तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है, सर्कुलर बेस भी लिख सकते हो, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये तीनों चीजों को हम लोग आपस में प्लस करेंगे। तो बेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि वो सर्कल के शेप में है। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। और फिर हमारे पास जो कोन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। तो हर जगह देखो तुमको पाई भी दिखेगा, हर जगह आर भी दिखेगा। तो एक काम करो, पाई को भी कॉमन ले लो और आर को भी कॉमन ले लो, उससे टाइम बचता है। जब हम कॉमन ले लेते हैं ना तो हमको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर एक आर बच गया, यहाँ पर ये 2 और ये एच बच जाएगा, और यहाँ पर से ये हमारा एल बच जाएगा। बाकी तो हमने कॉमन ले लिया है। पाई की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पर 22/7, नहीं लिखना चाहो तो अगले स्टेप में लिख सकते हो। आर हमारा 8 था, फिर हमारे पास यहाँ भी आर 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एच है तो 2 मल्टीप्लाई 15 हो गया, और एल हमने कितना निकाला था अभी, एल की वैल्यू 17 निकाली थी ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 17। कट तो हो नहीं रहा फिलहाल, तो इसको ऐसे रहने दो, 22/7 मल्टीप्लाई में 8, और यहाँ पर हमारे पास कितना, ये कितना बन करके बाहर निकलेगा उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 दूनी 30 और 8 और 17 हो जाएगा हमारे पास कितना, 25। तो 30 और 25 मिलकर बन जाएंगे 55। तो इसको 55 को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये हो गया हमारे पास 55। अभी भी कट नहीं हो रहा है क्या, कट नहीं हो रहा है क्या, तो आप सिंपल क्या करो, इसको पाई के बदले में पाई ही रहने दो, और 8 का 55 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि तुम्हारा 240 हो जाता है। 8 5 40 का 0 हासिल आया हमारे पास 4, 8 5 40 और 4 44, सॉरी ये हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 440 मल्टीप्लाई पाई इज इक्वल टू 440 पाई।
तो अगर तुम्हारा कंप्लीट कट नहीं हो रहा है तो तुम लोग डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो। अगर डेसिमल में नहीं भी निकालना चाहो तो तुम पाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ना वहां पर लिखा हुआ रहता है कि आपको पाई की क्या वैल्यू पुट करनी है। अगर तुमको डेसिमल वाला आंसर निकालना रहेगा, अगर हमारा जो बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है और सीबीएसई अगर तुमसे ये चाह रहा है कि तुम डेसिमल में आंसर निकालो, तो वहां पर लिख करके देगा कि पाई की वैल्यू अगर तुम्हारा कट नहीं हो रहा है तो तुमको क्या करना है, वहां पर 3.14 वैल्यू रखना है। 3.14 वैल्यू रख के फिर तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। 440 के 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो सीबीएसई अगर डेसिमल में आंसर चाहता है तो वहां पर वो लिख देता है पहले से ही कि डेसिमल का वैल्यू पुट करो तो तुम्हारा कंप्लीट आंसर आएगा। और अगर नहीं लिखा हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर नहीं लिखा हुआ था कि पाई की वैल्यू क्या करना है, और सिर्फ अरे यार साफ साफ लिखा हुआ था क्वेश्चन में गिव योर आंसर इन टर्म ऑफ पाई, यानी कि पाई के टर्म पे ही तुमको आंसर निकालना है। तो इतना दिमाग लेने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा था। तो चलो 440 पाई है, ये हमारा आंसर है, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने निकाला क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और मैंने क्या बताया था, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि सारे जो चीजें दी हुई थी वो हमको सेंटीमीटर में दी हुई थी। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखा तुमने कि दो क्वेश्चन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से बने, बस एक में हमारे पास हेमिस्फीयर था और एक में हमारा कोन निकल करके आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इस टाइप से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस साल एग्जाम में। सिलेंडर से रिलेटेड तुमने बहुत क्वेश्चन बना लिए और स्फीयर से रिलेटेड बना लिया। अब आ जाओ एक क्यूब वाला क्वेश्चन बनाते हैं, जिसने 2022 के एग्जाम में बच्चों को थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 क्यूब्स हैं जिनकी जो साइड है, या कह लो उसका जो एज कह लो, या फिर उसका कुछ भी तुम लेंथ कह लो, वो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अब बोलोगे कि सर यहाँ क्यूब दिया हुआ था और क्वेश्चन में बोल रहा है लास्ट में टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का निकालने के लिए, यानी तो आंसर गलत है, यानी क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, हमारे पास क्या होता है ना कि जब अगर हमारे पास 3 क्यूब हो, क्यूब कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस क्यूब के बगल में एक और क्यूब बना दूं, इस तरीके से इसमें चिपका दूं ना, ठीक है, वैसे मुझे बनता नहीं है 3D डायग्राम बहुत सारा, लेकिन अगर मान लो इसको मैं ऐसे चिपकाने की कोशिश करूं और कहाँ चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा और ये यहाँ चिपकेगा, ये तो कुछ छूट जाता है। तो अगल बगल में ऐसे चिपकाते चिपकाते ना, जैसे स्क्वायर को जब हम लोग चिपकाते हैं, स्क्वायर के बगल में एक और स्क्वायर और फिर उसके बगल में एक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है कि रेक्टेंगल हो जाता है ना। वैसे क्यूब और क्यूब को जब तुम लाइन से रखोगे तो वो एक क्यूबाइड बन जाएगा। दिमाग में तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि तुम्हारे पास 3 लूडो के डाइस हैं, पासे हैं, उन तीनों को आपस में तुम मिला दो ऐसे लाइन से, तो वो क्या दिखने लगेगा, एक हमारे पास क्यूबाइड दिखने लगेगा। तो अब इसी क्यूबाइड का अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या है। हमको देखो इसकी जो लेंथ है, इसका जो एज है, जिसको हम लोग मान लो हाइट कह सकते हैं, जो इसकी हाइट है वो दे दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई, जो ये वाली साइड होती है इसको हम लोग चौड़ाई कह सकते हैं, ये भी हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि सभी क्यूब है तो सारी चीजें सेम होंगी। लेकिन यहां से यहां तक 8 है, दूसरे वाले में भी 8 आएगा, और अगर मैं तीसरा भी यहाँ पर और बना दूं कुछ इस तरीके से, खराब सा डायग्राम अगर मैं एक और बना देता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 8 है, ये भी 8 है, और इसका भी जो साइड है वो 8 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इस क्यूबाइड का, वो 8 + 8 + 8 = 24 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारे पास लेंथ ये वाली, अगर आप इसको लेंथ बोलो, लेंथ इसको ले लो, ठीक है, ये जो 24 इसको लेंथ मान लेते हैं, ये हमारी हाइट हो जाएगी, और ये वाला जो है ये मेरा ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, तीनों डायमेंशन आ गया। तो मेन बच्चे लोग गड़बड़ क्या करते थे, इस वाले पार्ट में गड़बड़ कर रहे थे, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें बच्चों ने गड़बड़ किया था, वो समझ ही नहीं पाते कि तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा एक्चुअल जो लेंथ होगा वो 24 हो जाएगा, और जो बच्चा समझ गया था उसने अच्छा स्कोर कर लिया। तो चलो अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो हाइट होगा वो कितना होगा। अब मैं किसका हाइट लिख रहा हूँ, क्यूबाइड का हाइट लिख रहा हूँ, तो वो 8 होगा। जो ब्रेथ होगा वो भी हमारे पास 8 होगा, लेकिन जो लेंथ होगा वो हमारा 24 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होता है, वो तो हमारा 2, और सभी का आपस में बस मल्टीप्लाई करना है, लेंथ का ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेथ का हाइट से कर दो, और फिर हाइट का लेंथ से कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, लेंथ हमारे पास कितना है 24 है, 24 का ब्रेथ यानी कि 8 से करेंगे, फिर ब्रेथ हमारे पास 8 है और हाइट भी हमारे पास 8 है, फिर हाइट हमारे पास 8 है और लेंथ हमारे पास 24 है। तो इस तरीके से हम सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 192, फिर 88 64, और फिर यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के 8 का 24 से करोगे तो 192 आ जाएगा। सबको चलो जल्दी से ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना निकल कर क्या रहा है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मेन मोटिव था तुम लोगों को ये समझाना कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले बार आ चुके हैं। तुम लोग देख सकते हो कि इजी क्वेश्चन भी आया है, तुम देख सकते हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आया है,
एक क्वेश्चन और आया था इजी वाला 2022 के एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए बोनस यहाँ पर गिफ्ट दे करके जाता हूँ। ये वो क्वेश्चन है, तुम लोग इसको आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया बताना है जिसकी हाइट हमको दे दी गई है और बेस का रेडियस दे दिया गया है। तो ये तुम्हारे लिए बोनस क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे इतने ही क्वेश्चन कराने थे क्यूब वाले तक, कि मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि एग्जाम में आ चुका है। तुम लोग जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तुमको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बन रहा था, ये 2022 वाला क्वेश्चन मैंने बना लिया, 2018 वाला क्वेश्चन बना लिया, तो 2024-25 वाला क्वेश्चन भी मैं आराम से बना लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुमको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब तुम मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो अगला वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, वो किस चैप्टर का मैं बनाऊं। जैसे मैंने पिछला चैप्टर बनाया था, ये हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पिछला ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था मैंने, प्रूफ वाले क्वेश्चन कराए थे उसके। अब तुमको किस चैप्टर के कैसे वाले वीडियो चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा।